Today our topic is TCP versus UDP। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि TCP IP क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने अपने OSI मॉडल के बारे में पढ़ा था। उसमें जो है वो एक लेयर होती है जिसका नाम होता है नेटवर्क लेयर। उस नेटवर्क लेयर के दो प्रोटोकॉल होते हैं जिसको हम कहते हैं TCP IP। ये TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों जो है ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि नेटवर्क लेयर यूज़ कर रही होती है और ट्रांसपोर्ट लेयर भी जो है वो यूज़ कर रही होती है। अगर हम बात करें TCP IP की तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास एक इंटरनेट है, एक बिगेस्ट वैन है, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसको हम वैन कहते हैं, ये वो है। उसके बाद TCP क्या होता है। सबसे पहले TCP को डिफ़ाइन करते हैं कि TCP है क्या। TCP जो है वो एक मेन प्रोटोकॉल है। ये नेटवर्क लेयर के साथ साथ ट्रांसपोर्ट लेयर का भी प्रोटोकॉल होता है। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हमें एक रिलायबल एक ऑर्डर हमें एक वे प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें एरर्स को चेक किया जाता है और डिलीवरी ऑफ स्ट्रीम ऑफ ऑक्टेट्स कि कितना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है या किस तरह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के दरमियान जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो उसी एप्लीकेशन के अंदर हो रहा है, उसी प्रोसेस के अंदर हो रहा है या उसी पोर्ट के अंदर वो रिसीव हो रहा है। इसको हम कहते हैं TCP। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ, उसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ पैकेट क्या होती है। UDP और TCP ये बेसिकली दो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल को बाज़ दफ़ा सिर्फ नेटवर्क लेयर के अंदर यूज़ किया जाता है, लेकिन कई बारी TCP जो है वो भी जो है इसके अंदर यूज़ होता है। लेकिन TCP और UDP जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो हमने लेयर पढ़ी थी। इसके अलावा TCP के अंदर जो है ये 5 जो है वो लेयर्स शो की जाती हैं। OSI मॉडल में हमने टोटल 7 लेयर्स पढ़ी थी, लेकिन TCP की ये 5 लेयर्स हैं। फिज़िकल लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI मॉडल में इसके बाद 2 और लेयर्स थी जिनका नाम सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर था। एप्लीकेशन लेयर TCP के अंदर वो लेयर होती है कि जिसमें उन दोनों को जो है वो मर्ज कर दिया जाता है, यानी एप्लीकेशन लेयर उन दोनों लेयर्स वाले टास्क भी परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट इज़ UDP। UDP स्टैंड फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसको हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो भी यूज़र जो है वो पैकेट सेंड करता है उसको इस बारे में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती कि वो पैकेट कहाँ गया है। मीन्स यूज़र जो है वो पैकेट सेंड करता जाता है, उसको ये कंफर्म नहीं होता कि वहाँ पे मौजूद रिसीवर को ये सारे पैकेट्स रिसीव हुए हैं या नहीं। इसलिए UDP जो है वो मोस्टली यूज़ होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या रियल टाइम कंप्यूटर गेम्स के अंदर जो यूज़ हो रही होती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो रियल टाइम हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं या हम कंप्यूटर गेम्स खेल रहे होते हैं तो दरमियान में कहीं अगर सिग्नल्स का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इश्यू हो जाता है, तो हमें दरमियान में कुछ डाटा मिसिंग हो जाता है, हमें वो डाटा एग्जैक्ट नहीं मिलता। सिग्नल्स की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जो है UDP क्या होता है कि इसमें हमें ये कंफर्म नहीं होता कि जो बात हमने की है या जो मैसेज हमने सेंड किया है वो रिसीवर को कंप्लीट रिसीव हुआ है या नहीं। डिफरेंस बिटवीन UDP एंड TCP। UDP हमारे पास क्या है, मैसेज ओरिएंटेड होती है। मैसेज ओरिएंटेड से मुराद क्या है कि जैसे हम जो है हमारी जो है ईमेल बॉक्स के अंदर बहुत सारी ईमेल्स आ रही होती हैं। इसके अलावा कुछ जंक ईमेल्स भी होती हैं जो हमें जो गैर ज़रूरी होती हैं, वो सारी उसके अंदर जो है वो स्टोर होती जाती हैं, पर हमें इस चीज़ का पता नहीं होता, हम उन मेल्स को चेक नहीं करते। TCP क्या होती है, ये स्ट्रीम ओरिएंटेड होती है। इसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डाटा,
मीन्स इसमें कंफर्म होता है कि जो डाटा हमने सेंड किया है वो कंप्लीट रिसीवर ने रिसीव किया है, और रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट शो करता है। जैसे हमारी फ़ोन की कन्वर्सेशन होती है, वो कंप्लीट हमारे पास एक डिटेल होती है। उसके बाद टीसीपी वर्सेस यूडीपी अगर हम देखें तो टीसीपी क्या होता है कि इसमें जो ये क्लाइंट है और ये सर्वर है हमारे पास। क्लाइंट सबसे पहले जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कि वो उसको जो है वो डाटा ये शो करे, या ये जो है उसको जो है वो लिंक क्रिएट करे, या उसके साथ जस्ट जो है कनेक्शन एक क्रिएट करे। तो रिसीवर उसके बदले में क्या होता है कि एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि उसे उसकी जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव हो गई है। फिर क्लाइंट उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस करता है। यूडीपी में क्या होता है कि सर्वर खुद से रिक्वेस्ट करता है और फिर क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्स करता है और अगेन रिस्पॉन्स करता जाता है। रिसीवर सर्वर की तरफ से उसको जो है कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। टीसीपी में क्या होता है कि हमें पता होता है कि जो डाटा हमने सेंड किया है वो कंप्लीट जो है वो सर्वर को या जो रिसीवर है उसको रिसीव हुआ है, लेकिन यूडीपी में ऐसा नहीं होता। टीसीपी क्या होती है कि ये स्लोअर होती है लेकिन रिलायबल ट्रांसफ़र होती है क्योंकि हमें कंफर्म होता है। यूडीपी फास्ट होती है लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि कंप्लीट डाटा रिसीव हुआ है या नहीं। इसमें जो टिपिकल एप्लीकेशंस है वो ईमेल और वेब ब्राउजिंग हो गई। और अगर हम यूडीपी की बात करें तो इसमें वीओआईपी स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के, जैसे हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे जब हम बात कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हमारी कंप्लीट बात अगले बंदे तक नहीं पहुंचती। या म्यूज़िक स्ट्रीमिंग, या जैसे हम ऑनलाइन कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो ऑनलाइन वो फ़ौरन से जो है वो रुक रुक के आ रही होती है या उस फॉर्म में आ रही होती है। टीसीपी जो है वो यूनिकास्ट होती है। यूडीपी की अगर हम बात करें तो यूनिकास्ट भी होती है, मल्टीकास्ट भी और ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब क्या है कि एक का एक के साथ लिंक, मल्टीकास्ट का मतलब है कि एक का मल्टीपल के साथ लिंक, और ब्रॉडकास्ट मतलब उन सारों के साथ ही उसका लिंक। यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं टीसीपी वर्सेस यूडीपी का। टीसीपी कनेक्टेड होती हैं या हम इसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा सारा डाटा रिसीवर को रिसीव हुआ है क्योंकि उसकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिलती है। यूडीपी कनेक्शन लेस होती है, वो इसलिए क्योंकि सेंडर जो है वो सेंड करता जाता है, उसको ये कंफर्म नहीं होता कि सारा डाटा रिसीव हुआ है या नहीं। मेमोरी यानी ले रही होती है टीसीपी, और ये स्टेटलेस होती है। ये बाइट्स की फॉर्म में डाटा सेंड करती है और यूडीपी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में। टीसीपी क्या होता है, बाकायदा से ऑर्डर करती है, जैसे वो रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती। हमारे पास सीक्वेंस की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन टीसीपी में बाकायदा सीक्वेंस में होता है। ये रिलायबल होता है लेकिन ये लॉसी होता है, ये उसके ऑपोजिट होता है टीसीपी के। टीसीपी क्या है, एरर फ्री होता है, लेकिन यूडीपी में क्या होता है कि जो एरर पैकेट्स होते हैं, यानी जिन पैकेट्स के अंदर एरर शो होता है उसको, वो उन पैकेट्स को ही डिस्कार्ड कर देती है। हैंडशेक होता है, ये नो हैंडशेक होता है। टीसीपी कंट्रोल को फ्लो कंट्रोल कर रही होती है बाकायदा फ़्लो को, यानी सेंडर से रिसीवर तक जो जाता है और फिर वहाँ से उसको जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है, इस पूरे फ़्लो को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन यूडीपी कोई कंट्रोल नहीं कर रही होती, इसलिए टीसीपी स्लो होती है और यूडीपी जो है वो फास्ट होती है। टीसीपी पॉइंट टू पॉइंट होती है और यूडीपी जो होती है वो मल्टीकास्ट होती है। जैसे हमने अभी देखा था कि टीसीपी सिर्फ यूनिकास्ट होती है, जबकि यूडीपी जो है यूनिकास्ट के अलावा मल्टीकास्ट भी होती है। इसकी सिक्योरिटी एसएसएल या टीएलएस है और इसकी सिक्योरिटी डीटीएलएस है।